कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिगर स्कोलियोडॉन या डॉग फिश शार्क, ठीक है, कल बताया था। जनरल नेम इसका याद रखना है, डॉग फिश शार्क। स्कोलियोडॉन, पोजीशन ध्यान में रखना है किसकी बेटा, माउथ की। देखो जो अभी फिन का कैरेक्टरिस्टिक बताया वो ये कैरेक्टरिस्टिक, एसिमेट्रिक कॉर्डल फिन, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक रे, फिर देख रहे हैं स्टिंग रे, ठीक है। इसकी कॉर्डल फिन जो है वो डेवलप हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, स्टिंग को फॉर्म कर जाती है, स्टिंग फॉर्म करती है, उससे वो अटैक करती है, स्टिंग रे। फिर शॉर्ट फिश इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी डॉग फिश और शॉर्ट फिश का एग्जांपल, तो ये ध्यान में रखना, साइंटिफिक नेम इसका इंपॉर्टेंट है। एंगुलिया, ईल, ईल मछली। फिर रोहू दिख रहा है आपको, लेबियो रोहिटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डॉर्सल फिन देखो, सिमेट्रिक दिख रहा है। एक्सोसिटस सिमेट्रिक दिख रहा है। ये आ गए हमारे हिपोकैम्पस, ये आपको क्या दिख रहा है, सी हॉर्स, हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो बेटा ब्रूट पाउच, दिस इज ब्रूट पाउच। ठीक, यहाँ पे पाइसेस सुपर क्लास हो गया कंप्लीट, फाइनल वाला कंप्लीट। अभी किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अब ये ध्यान में रखना है कि हिप्पोकैम्पस इज अ फिश, मतलब पाइसेस क्लास में आएगा ये, वो भी बोनी फिशेस में। कोई क्वेरी? तो नेक्स्ट स्टार्ट करें। एनसीईआरटी से कितने लोगों का कवर हो चुका है यहाँ तक, मतलब कॉन्ड्रेक्थिस तक? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट, एम्फी मीन्स डुअल, बिया मीन्स या बायोज मीन्स लाइक, ठीक है। बिया वर्ड आया है बायोज से। एम्फीबिया मीन्स जो दो तरीके की लाइफ, दो तरीके का फॉर्म को शो करे, वो सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं। और दो तरीके की लाइफ इसमें मतलब वो दो तरीका क्या है, इनके हैबिटेट से रिलेटेड है, कि ये एक्वेटिक भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी सर्वाइव कर सकते हैं। Clear? These are the vertebrates with dual life. First vertebrates to invade land and but they are not fully adapted to terrestrial life. Not fully adapted में अब आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका मतलब कि एक स्पीसीज, एक क्लास ऐसा होगा जो फुल्ली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ होगा। क्वेश्चन देखो, हर लाइन क्वेश्चन है। फुल्ली अडॉप्टेड में कौन आएगा? एम्फीबिया आएगा क्या? नहीं आएगा, रेप्टिलिया आता है, ठीक है। अब रेप्टिलिया क्यों फुल्ली अडॉप्टेड है? वो कमी एम्फीबिया के अंदर होगी। सीक्वेंस तो यही है, एम्फीबिया के अंदर कोई एक ऐसी कमी होगी जिस वजह से वो फुल्ली अडॉप्टेशन नहीं शो किया टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर के लिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए, इसलिए वो वापस वाटर में जाता है। तो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि जो इनके एग रिलीज होते हैं या जो इनका लार्वा है, डेवलपमेंट है, एग है, वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे नहीं हो सकता है, उसके पास कोई शेल नहीं प्रेजेंट है। जैसे आप एग शेल देखते हो ना बेटा, बर्ड के एग में एक शेल है, रेप्टिलिया में एग शेल फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था। तो इनके पास एक जेलेटिनस लेयर होती है, एक ऐसा समझ लो कि एग की पूरी कॉलोनी और उसके ऊपर एक कोटिंग,
तो उसको नमी चाहिए, वो गीला, वो वेट रहना चाहिए, अदरवाइज उसके सारे फर्टिलाइज्ड एग या लार्वा सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी इनके पास नहीं थी इनके अंदर की ये इसको डेवलप कर दें, तो इसलिए ये क्या थे बेटा, इनको वापस एक्वेटिक लाइफ में वापस आना पड़ता था। इज इट क्लियर? तो एम्फीबिया have dual life. They can live both in terrestrial and aquatic condition, but not fully terrestrial, not fully aquatic. Amphibians first appeared, अब evolution point of view से हमें note down करना है, about 370 million years ago they probably evolved from low-finned fish and came onto the land to crawl from pond to pond. अब वही जो हमने स्टोरी सुनाई ना बेटा, इसलिए इसको कहते हैं कि एम्फीबिया का जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी हम बहुत डिटेल में जाएंगे वहीं पे इवोल्यूशन में, लेकिन जितना अभी स्टोरी सुनाए थे उस चीज को आप देख सकते हैं। लोव फिन फिश है, ठीक है, फिर एक इनके 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 टाइप्स आए थे, फिर इनसे इवॉल्व हुए थे इक्थियोस्टीजिया। इक्थियोस्टीजिया अर्ली एम्फीबियंस हम कह सकते हैं, अर्ली एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए थे, लेकिन ये ऐसे थे कि ये भी प्योर मॉडर्न एम्फीबिया नहीं थे। क्लियर? जैसे फ्रॉग वगैरह देख रहे हो हम, सैलेमेंडर देख रहे हैं, उस तरीके के एम्फीबिया नहीं थे। तो दे शो कैरेक्टरिस्टिक लाइक एक मिक्स कैरेक्टरिस्टिक थी इनमें फिशेस और एम्फीबियंस की। क्लियर? फिर वहां से इवॉल्व हुए एम्फीबिया, एम्फीबिया से फिर इवॉल्व हुए रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से फिर इवॉल्व हुए मॉडर्न एम्फीबिया, एंड देन उसके बाद रेप्टिलिया के बाद, रेप्टिलिया से एक स्टेम आता है वहां से, चलो इस बात अभी यही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रेप्टिलिया से तुम आगे की तरफ जाओ, पीछे वाला मत कनेक्ट करना, आगे की तरफ बर्ड्स और मैमल्स बन गए, कहानी खत्म हो गई, उसके बाद कुछ नहीं बने। Amphibians first appeared about 370 million years ago. They probably evolved from low-finned fish that came onto the land to crawl from pond to pond. तो लो फिंड क्या हुआ, एक ऐसा फिन डेवलप हुआ था वो आते आते कि उसमें एक इंटरनल एंडोस्केलेटन स्ट्रॉन्ग होता गया और वो फिन फ्लैशी फिन से कन्वर्ट हो गई हार्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है, सेमी हार्ड स्ट्रक्चर में, और धीरे धीरे फिर वहां पे लिम्स का फॉर्मेशन हो गया। इज इट क्लियर? जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दीज एनिमल्स आर एंड देयर एग्स हैव नो प्रोटेक्टिव कोट, जो इनका ड्रॉबैक है कि ये फुल्ली टेरेस्ट्रियल क्यों नहीं है, लेकिन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्री अगर कोई पूछता है बेटा तो द आंसर शुड बी एम्फीबिया। फुल्ली डेवलप्ड जब पूछेगा या फुल्ली एडॉप्टेड तब आंसर होगा रेप्टिलिया। क्वेश्चन के साथ आंसर चेंज हो जाता है बेटा। These animals and their eggs have no protective coat to check evaporative water loss. अब जब टेरेस्ट्रियल वो वाटर के बाहर है तो वहां पे इवेपोरेशन होगा टेम्परेचर की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से। क्लियर? तो उनके पास ऐसा कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं है, एग शेल नहीं प्रेजेंट है जिससे वो इवेपोरेशन को रोक पाए। देयरफॉर दे इनहेबिट डैम्प प्लेसेस एंड ब्रीड इन वाटर। डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं और ब्रीडिंग के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर में वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रिलीज करेंगे एंड उसके बाद वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा का फॉर्मेशन होगा, टैडपोल लार्वा, सब छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और फिर इसी तरीके से डेवलपमेंट होगा, मेटामॉर्फोसिस होगी वहां। Therefore, they inhabit damp places and breed in water. This dual mode of life is expressed in their name. Clear? Around 7,000 species are reported in amphibia. Amphibia includes salamanders, frogs, toads, newts, Sicilians. कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। अब एक कॉमन सा फैक्ट है बेटा, जब हम एम्फीबिया बोलते हैं तो माइंड में फ्रॉग ही क्यों आता है? सैलामेंडर तुमने क्यों नहीं इमेजिन किया? क्यों? क्योंकि इसका एक रिप्रेजेंटेटिव भी है फ्रॉग, और अबाउट 7,000 स्पीसीज में वेरिएशंस जो है, सॉरी 7,000 जो टोटल स्पीसीज है उसमें जो वेरिएशन है स्पीसीज का वो सब फ्रॉग से रिलेटेड है। क्लियर? तो द नंबर ऑफ, इसको अब तुम नोट डाउन करोगे सेंटेंस फॉर्म में, द नंबर ऑफ नोन एम्फीबियन स्पीसीज इज अप्रोक्सीमेटली 7,000 ऑफ विच या अमंग विच नियरली 90% आर फ्रॉग। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है फ्रॉग की, लेकिन वो जीनस उनका राना राना रहेगा। ठीक है, राना टिग्रीना होता है फ्रॉग का। क्लियर? अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये
समहाउ अब काफी ज्यादा इनके अंदर फीचर्स डेवलप दिखेंगे। एक्सटर्नल लेयर है, इंटरनल लेयर है, अभी भी ईयर नहीं आएगा, टिम्पेनम दिख रहा है। ठीक है, जो कल हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि एक ऐसा प्लेस दिखेगा कि जहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा लगे कि इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, उस तरीके का स्ट्रक्चर ये दिखेगा। टिम्पेनम एक लेयर दिखेगी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहाँ पे फिन खत्म हो गए, फिन की जगह क्या आ गए, पोडा में पैर आ चुके हैं, लिम्ब आ चुके हैं। तो एक अपर आर्म, एक अपर आर्म, या हम इसको एक फोर लिम्ब कह लें, आगे की फ्रंट लिम्ब एंड पीछे की होगी लोअर आर्म। ठीक है, अब एक कॉमन सा फीचर है कि इनकी अपर आर्म, आगे की जो फोर आर्म्स होती हैं वो लेंथ में शॉर्टर होती है एंड पीछे की बड़ी होती है। तो आपने कूदने की स्टोरी भी देखी होगी या कूदते हुए भी देखा होगा, फ्रॉग चलता नहीं है, फ्रॉग जंप करता है, तो उस जंपिंग में ये इसके पीछे वाले पैर हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक, फिर फिंगर्स के बीच में आपको वेब दिख रहा है। रुको मुझे मार्क करने दो, पेन क्यों नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है पेन का। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर हो गया, अपर आर्म, फोर आर्म कह ले इसको, और हम फुट आर्म की बात करें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो फोकस करना है दैट इज वेब। वेब देखो, दो फिंगर के बीच में, दो फिंगर को डिजिट बोलते हैं बायोलॉजी में, दो फिंगर दो डिजिट के बीच में आपको एक वेब स्ट्रक्चर दिख रहा है। इज इट विजिबल? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये उसको एक्वेटिक में जब वो जाएगा तो स्विम थोड़ा सा मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी कॉमन फीचर यहाँ पे क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, बताओ फटाफट, फ्रॉम स्टार्टिंग से बताओ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जर्माइनल लेयर कैसी है, जरा फास्ट रिकॉल करो तो, सब मुझे रिप्लाई करो। इसके बैकग्राउंड में फीचर क्या क्या चल रहे हैं, एटलीस्ट 5 to 10 फीचर है। जनरल फीचर से लेके कॉर्डेटा के फीचर्स तक यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या कॉमन फीचर्स चल रहे हैं, मीन्स यू हैव टू कम टिल वर्टिब्रल कॉलम। कर रहे हो रिप्लाई, कहाँ चले गए थे? बॉडी डिफ्रेंशिएटेड एक्सोस्केलेटन, स्केल स्केल नहीं होता बेटा, यहाँ रेप्टाइल में आएगा अब स्केल। मॉइस्ट स्किन, वर्टिब्रेट्स होते हैं, बैकबोन प्रेजेंट। और कॉमन फीचर्स में नेचर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा, क्लियर, हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, आई प्रेजेंट होगी, नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होंगे। ये सब चीजें आ चुकी है ना बेटा ये एनिमल्स के अंदर, तो वो यहाँ पे कॉमन चल रहा है। जो हमें यहाँ एक वेरिएशन दिखेगा बिकॉज ऑफ हैबिटेट, वो वाटर में भी रह रहा है और लैंड पे भी रह रहा है, तो उसके रेस्पिरेशन में हमें एक वेरिएशन दिखेंगे। यहाँ लंग्स भी होगा, यहाँ पे टैडपोल में आपको गिल्स भी दिखेंगे और यहाँ पे आपको एयर ब्लैडर भी दिखेगा।
ठीक है, मतलब लंग्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर को शक करेगा, जैसे हम लोग कंटिन्यू ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं एयर लिया और उसको पुश करेगा इंटरनल लंग्स की तरफ। ठीक है, एक बार एयर लिया और उसको पुश करेगा, फिर लंग्स में जाएगा। देखेंगे हम लोग रेस्पिरेशन जब देखेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमन फीचर की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर टेट्रापोडा मतलब टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस, टोटल 4 अपेंडेजेस होंगे बॉडी से, लैटरली ओरिजिनेट होंगे, जिनको हम यहाँ पे लिम्स बोलेंगे। क्लियर। क्रैनिएटा, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होगा। और बताओ, ये सब जब हम टर्म बोल रहे हैं तो आपको पूरी इसके पीछे की कहानी, स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, टिम्पैनम, ईयर अभी ईयर पिन्ना नहीं प्रेजेंट डेवलप हुआ है। इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा। फर्स्ट टाइम हियरिंग कैपेसिटी अगर आएगी तो वो भी एम्फीबियंस में आएगी। ठीक है, अब टंग देखो, यहाँ पे अलग से टंग दिख रही है। अभी हमने फिशेस में बताया था कि उनकी टंग बाहर की तरफ या हम रोटेट नहीं कर सकते, इनकी टंग को रोटेट किया जा सकता है। क्लियर, ये मूव कर सकते हैं। कॉन्डाइल्स की बात की थी, मोनोकॉन्डेलिक, डाइकॉन्डेलिक, ये क्या होंगे, डाइकॉन्डेलिक होंगे, आएंगे एक एक पॉइंट पे बाद में। तो एक जनरल फीचर हम देखें तो पूरा बैकग्राउंड में हमें पोरीफेरा से, अब हम एम्फीबिया पे हैं या टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक का एक जो बैकग्राउंड में कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई है ना बेटा, वो पूरी आपको वर्ड टू वर्ड आपको मॉर्फोलॉजी में ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से, और स्ट्रक्चरली इंटरनली वो किस तरीके से चेंज होता गया है एनिमल, और क्या इवॉल्व हुआ है, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। एंडोस्केलेटन भी प्रॉपर्टी आ चुकी है, तो एंडोस्केलेटन भी बैकग्राउंड में चलेगा। क्लियर। अब देखते हैं इसके कुछ जनरल फीचर। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। अब आप अगेन फ्रॉग को देखते हैं, हम फ्रॉग में नेक वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, जैसे सैलमेंडर की बात करें तो वहां पे टेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप इसके जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा है, फिशेस, फिश में पोस्टेनल टेल वाला पोर्शन आपको एक पॉइंटेड पोर्शन दिख रहा था, उस तरीके के स्ट्रक्चर हमें सैलमेंडर में दिखेंगे। हेड इज डिस्टिंक्ट, ट्रंक इज elongated स्ट्रक्चर, नेक मे और मे नॉट प्रेजेंट, मोस्ट ऑफ द केस में, जैसे टोड, फ्रॉग, इनमें नेक आपको प्रेजेंट नहीं दिखेगा। हैव 2 pairs of link, that's why they are tetrapoda. Limbs may have 2 to 5 or fewer digit, digit को ध्यान में रखना, digit means बेटा फिंगर। ठीक है, कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी की यहाँ बात नहीं हो रही है, दैट इज फिंगर। पेंटाडेक्टिल लिम्ब, अब ये लिम्ब अभी छोड़ दो, ये पॉइंट बस नोट डाउन कर लेना, जब स्केलेटन सिस्टम बताएंगे तब वहां बात करते हैं बेटा। द डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज एंड नेल्स, डिजिट प्रेजेंट है लेकिन उसमें जैसे क्लॉज, जैसे इनके बिल्लियों के होते हैं या शेर के पंजे पे क्लॉज होते हैं, वो या हम लोग के जो नेल्स हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी एक्सोस्केलेटन में डेवलप नहीं हुआ है। ऑफन हैव वेब्स, वेब्स मैंने दिखाया, 2 डिजिट के बीच में जो स्पेस है, जो जाल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो उसको इसमें प्रेजेंट होगा। पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, absent बट अनपेयर्ड फिन्स मे बी प्रेजेंट। ठीक है, जो अर्ली होंगे वहां पे अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स कि डॉर्सली वाले फिन्स हो सकते हैं कि आपको रिपोर्टेड मिले, इवॉल्व मिलेंगे, जो अर्ली एम्फीबियंस होंगे वहां पे आपको दिखेंगे, प्रिमिटिव एम्फीबियंस। क्लियर है बेटा। Hind limbs generally larger than forelimbs, same size in salamander and newt. Salamander and newt ऐसे हैं जो कि आपको छिपकली जैसा स्ट्रक्चर समझ लो, लेजर्ड जैसा स्ट्रक्चर, तो लेजर्ड में कैसे है, दोनों लिम्स की साइज बराबर है, उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको वहां पे दिखेगा। जबकि फ्रॉग में हमने देखा कि जो हिंड लिम्ब है, पीछे वाले जो जोड़े हैं पैर के, वो बड़े हैं साइज में कंपेयर टू फ्रंट लिम्ब। क्लियर बेटा, जो कि उसको जंप करने में हेल्प करते हैं। स्किन ऑफ एम्फीबियंस इंपॉर्टेंट होती है बेटा, क्योंकि आपको यहाँ रेस्पिरेशन के लिए स्किन को भी यूज करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मॉइस्ट स्किन होगी विदाउट स्केल, स्केल थे फिशेज में लेकिन एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं रहेंगे। स्मूथ एंड रिच इन मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड एंड पॉइजन ग्लैंड। अब इसके भी इमेज हम शेयर करेंगे आपको। यहाँ पे स्किन पे
उसको मॉइस्ट बनाए रहने के लिए म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और ये स्किन इनकी पॉइजनस होती है तो ऑब्वियसली वहां पॉइजन को फॉर्म करने वाली पॉइजन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऑल्दो फ्रॉग की भी डिशेस खाई जाती है। रिचली वेस्कुलर स्किन, पर्टिकुलर ये डायरेक्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वेस्कुलर स्किन मतलब वहां पे रिच सप्लाई होनी चाहिए ब्लड की, ताकि ऑक्सीजन अगेन ट्रांसपोर्ट कर सके। परफॉर्म्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अब जो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, इस तरीके का कोई फेदर लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके पूरी बॉडी पे नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। क्रोमेटोफोर, क्रोमा मीन्स कलर, फोर मीन्स जो स्टोर किया हुआ, क्रोमेटोफोर, ठीक है। पिगमेंटेड सेल्स होंगी जिसकी वजह से इसकी स्किन जो है वो पैची अपीयरेंस को शो करेगी। एंड आई में eyelids फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन एम्फीबियंस। ठीक है, ये कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं बेटा, फिर कल डिटेल एम्फीबिया देखेंगे, और एम्फीबिया कल कंप्लीट कर लेंगे, और फटाफट कंप्लीट करके एक एनसीईआरटी से रिवीजन कल मैं करा दूंगी फ्रॉम टिल द नॉन, पूरा कंप्लीट नॉन कोर डेटा, एनसीईआरटी बेस्ड। लंग्स भी होते हैं बेटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, जाओ लंच करो फटाफट।